हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं और पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ बिजनेस है जिसके अंदर में कम से कम दो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करते हैं। कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स होते हैं। तो जो ऐसा बिजनेस जिसके मालिक कम से कम दो हो, जो दो जन मिलकर बिजनेस को चला रहे हो और वो मालिक है और वो सारे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। अब वो मिनिमम दो है और मैक्सिमम कितने हैं, 50 है। तो ये इस लिमिट के बीच में अगर मिलकर कोई अगर बिजनेस करता है, दो या दो से ज्यादा, और अनलिमिटेड अगर हम मैक्सिमम बात करें 50, तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं जो पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलते हैं उसको? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर में जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जितने भी मालिक होते हैं, वो कहलाते हैं बिजनेस के पार्टनर्स। और जो पार्टनरशिप फर्म है वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या होता है, चलता है, चलाया जाता है। इसका एक्ट पास किया था 1932 में। अब इसके अंदर में जो बिजनेस के पार्टनर्स है वो सारे के सारे पार्टनर्स मैनेज करते हैं बिजनेस को, चलाते हैं बिजनेस को। तो ऐसे फर्म को हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, फीचर्स की तरफ। हम देखते हैं कि इसके फीचर्स में क्या है। फीचर्स का पहला जो पॉइंट है वो है एग्रीमेंट। क्या है वो? एग्रीमेंट। देखो, दो या दो से ज्यादा पर्संस मिलकर बिजनेस को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। वो दो होते हैं मिनिमम और ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं। तो जब ये 4-10 इतने लोग मिलकर अगर किसी बिजनेस को रन करते हैं तो इनके बीच में एक क्या होना चाहिए, या क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि हम एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हमारे जो बिजनेस करने का जो तरीका होगा, या हम लोगों के जो राइट्स होंगे, या हम लोगों के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, हम लोग किस तरीके से बिजनेस को चलाने वाले हैं, कौन क्या काम देखने वाला है। अगर कोई ऐसे काम वगैरह है तो उसको हम क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट तैयार करेंगे। उस एग्रीमेंट के ऊपर जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उन सारे पार्टनर्स का क्या होगा, सिग्नेचर होगा। तो इस तरीके से जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या करता है, वर्क करता है। एक एग्रीमेंट के थ्रू एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी वो पार्टनर्स मिलकर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं, प्रॉफिट को लेकर हो, कैपिटल को कंट्रीब्यूशन से लेकर हो, या किसी भी चीज के रिलेटेड अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके दिमाग में, तो वो सारी बातें जब बैठकर डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद फिर उनका एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। उस एग्रीमेंट के थ्रू वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर में एग्रीमेंट बनाया जाता है। वो है हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर में नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? इसके अंदर में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं 50, जैसा कि हमने अभी पहले भी पढ़ लिया। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कम से कम दो पार्टनर्स होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें तो वो 50 के ज्यादा एक भी पार्टनर नहीं होगा। अगर वो 50 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो फिर पार्टनरशिप फर्म नहीं रहेगा। तो इसकी जो लिमिट है कितनी है, 2 या 50, ये मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कम से कम दो पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटीज। अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर में जो पार्टनर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, तो सारे के सारे पार्टनर, सारे के सारे जो ओनर्स हैं उनको हम पार्टनर्स ही कहते हैं। और जो भी पार्टनर होते हैं उन सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी क्या होती है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो बार बार उसको डिस्कस करेंगे तो फिर आप भी थोड़ा सा बोर हो जाओगे। तो आपने पहले वाले अगर वीडियोस देखे होंगे तो लायबिलिटीज का मतलब समझाया था। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कैपिटल।
पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है? जाहिर सी बात है कि अगर दो पार्टनर्स है तो दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे? कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर 3 है तो 3 करेंगे, 4 है तो 4 करेंगे। अब मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है? 50 है। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे? इसके अंदर में, इस फर्म के अंदर में कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके हिसाब से फिर बिजनेस को क्या किया जाता है? चलाया जाता है। उसके बाद में है अगला पॉइंट, लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप फर्म को कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, ये लीगल स्टेटस में नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से अपना शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से कोई भी शेयर किसी भी पर्सन को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो ट्रांसफर करने के लिए उसको बाकी जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स का क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। अगर कहते हैं, बाकी के अगर पार्टनर्स कहते हैं तो ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन खुद अगर अपनी मर्जी से अगर ट्रांसफर करना चाहे तो ये ट्रांसफर नहीं कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट ओनरशिप। ओनरशिप किसके पास होती है? सीधी सी बात है, सारे के सारे बिजनेस के पार्टनर्स हैं, तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं। वो सारे के सारे पार्टनरशिप फर्म के मालिक होते हैं। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट। पार्टनरशिप का जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? पार्टनरशिप फर्म का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट पार्टनर्स के हाथों में होता है। किसके हाथ में होता है? पार्टनर्स के हाथ में होता है। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप के अंदर में इसमें कोई फर्क नहीं होता। जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं वो मालिक हैं, ओनर्स हैं, और वो जो ओनर्स है वही कौन है? उस फर्म के मैनेजर्स है। वही बिजनेस को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। वही बिजनेस को क्या करते हैं? चलाते हैं। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट होता है, होने वाला जो इनका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट इनके ऑल पार्टनर्स में एक स्पेसिफिक रेशियो के अंदर में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो भी इनका प्रॉफिट होता है, जैसा भी इनका क्या होता है? प्रॉफिट होता है, तो वो जो इन्होंने सबसे पहले में अपना जो पॉइंट था एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के अंदर में ये सारे पार्टनर्स अपना जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा फर्म को, वो किस तरीके से शेयर करेंगे, कैसे बांटेंगे, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन कहां पर मेंशन होती है? इनके एग्रीमेंट के अंदर में होती है। तो उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर में जो भी होने वाला प्रॉफिट है या लॉस है या रिस्क है वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक पार्टनरशिप फर्म। ओके।